छत्तीसगढ़ शिवसेना के द्वारा मोहला के दुर्गा चौक में हिंदू राष्ट्र की मांग एवं धर्मांतरण सहित अन्य हिंदुत्व की 9 सूत्री मांग और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार, मंदिरों में हुए तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा किए जाने जैसे मुद्दे को लेकर महाधरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि पहली बार वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर पहुंचे शिवसेना प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार हिंदू राष्ट्र बनाने मंच से हुंकार भरी। क्या कहा, देखें। आम जनता, पॉलिटिशियंस, भाजपाई, कांग्रेसी, हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सभी को हर हर महादेव। और ये जो क्षेत्र है मोहला, ये हम लोग का, मेरे ख्याल से मेरा तो पहले ही पब्लिक उद्घोषणा है, ये मतलब पब्लिक भाषण है। मैं हमारे यहाँ के राजनांदगांव पूरे क्षेत्र के हमारे तमाम शिव सैनिकों का, हमारे चाहे देवांगन जी हो, त्रिपाठी जी हो, राकेश श्रीवास्तव हो, यहाँ जितने हैं हमारे पदाधिकारी, माताएं, बहनें, इन लोग का मैं साधुवाद अदा करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कितने झंझट, कितनी परेशानियां आई, कितना तूफान आया, लेकिन इन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये साथ दिए तो दिए, और ऐसे ही मर्दों से ये छत्तीसगढ़ की धरती भरी है, और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज अगर हम लोग कुछ बोलने की बात करते हैं, अगर हम कुछ बोलते हैं, तो हमको मालूम है कि हमारे पीछे ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग आने वाले वक्त पर ऐसे आंदोलन का सूत्रपात करेंगे जो नींव हिला देगी। मेरे साथ आए हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पांडे जी हैं, जांगड़े जी हैं, शुक्ला जी हैं, मतलब मैं नाम किस किस का लूंगा, हमारा शिवा है, राधा रमन पांडे हैं, ये बरसों से साथ दे रहे हैं, और इनका कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इनका कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता। और इस छत्तीसगढ़ को बनाने में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनका जो योगदान है ना, ये योगदान इस प्रदेश के किसी भी लीडर का नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूंकि आज का हम लोग का धरना, ये चौथा धरना है। हमने दिल्ली में पहला धरना दिया था हिंदू राष्ट्र की नाम को लेके, दूसरा धरना हमने रायपुर में दिया था, तीसरा धरना हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले खेलागढ़ में जाके दिया, और ये चौथा धरना है। हम हिंदू राष्ट्र के डिमांड इसलिए कर रहे हैं, सीएए की डिमांड इसलिए करते हैं, यूसीसी की डिमांड इसलिए करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की बात इसलिए करते हैं, धर्म स्थल विधेयक की बात हम लोग इसलिए करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जब हम छत्तीसगढ़ में रहते थे, मध्य प्रदेश था, तब हमको लगता था कि मध्य प्रदेश में हमारे पास कुछ कम है, या हमको अधिकार कम है, या हमारा सम्मान कम है, या हमको कुछ मिलता नहीं है, रोजगार नहीं है, रोडें टूटी फूटी पड़ी है, ऐसा हम लोग को लगता था। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को लेके मांग हमने चालू कर दिया था 1986 में। तब ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हंसते थे। तब तो दिग्विजय सिंह जी का शासन था भोपाल में, ये लोग हंसते थे। और तब छत्तीसगढ़ ये जिला भी, ये अकेला एक जिला नहीं था, ये दुर्ग जिले में शामिल था उस जमाने में। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1986 से 1990 की बातें, जब छत्तीसगढ़ का आंदोलन हम लोगों ने लगातार किया, और छत्तीसगढ़ को लेके जब दिल्ली में धरने प्रदर्शन, भोपाल धरना प्रदर्शन, प्रदेश के हर जिले मुख्यालय में धरना प्रदर्शन, और जब अंतिम हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, ईश्वर की प्रधानमंत्री जी, जब उनके समय में हम लोग लेके गए रैली, उससे बड़ी रैली आज तक दिल्ली में किसी ने नहीं निकाली, छत्तीसगढ़ से आज तक किसी ने नहीं निकाली। और उसके 2 दिन बाद फिर छत्तीसगढ़ की घोषणा हुआ। अब उसके बाद से कुचक्र चालू हुआ मेरे भाइयों, और कुचक्र ये था कि जैसी पहली सरकार बनी, तो हमारी पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने, अब तो स्वर्गीय हैं जोगी जी। तो जब जोगी जी बने थे, इनको सबसे पहले इन्होंने शिवसेना को मारा। अब आप पूछो क्यों मारा? इन्होंने धोखे से हम लोग के ऊपर में झूठा अपराध दर्ज कराया। क्यों करवाया? इनको लगा कि इनको खत्म कर दो, तो चूंकि वो चिरई प्रजाति के हैं, तो जितने चिरई हैं छत्तीसगढ़ में आबादवासी क्षेत्रों में, इनके जितने बन रहे हैं गिरजाघर, और जितना ये कन्वर्जन कर रहे हैं, इनका कोई विरोध नहीं करेगा। तो उसके कहने से, वो ब्रह्मा था कि उसके कहने से जो चाहा वो हो गया। अरे 4 साल बाद हम छूटे, हमने वही काम चालू किया, और वो बिस्तर पे लेट गए। तो समय की जो जवाब होता है ना, वो बहुत मजबूत जवाब अगले को मिला। और जिन जिन लोगों ने हमको फंसाया था, जितने पुलिस वाले कुत्ते बिल्ली के समान मरे, कुत्ते बिल्ली के समान, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इनका सोच था कि जो लोग दूसरों के लिए लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में, ये धरती में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए हैं, ऐसे लोग अगर आ गए हैं तो इनको कुचलो। क्यों कुचलो?
क्योंकि सत्ता का पैसा, गरीबों का पैसा, गरीबों के हित का पैसा कैसे खाएंगे, ये कैसे खाएंगे? इसलिए ऐसे लोगों को कुचलो जो लोग आवाज उठाते हैं। मेरे भाइयों, खुद कुचल गए, मंदिर में कितनी घंटी और घंटा बजा गए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो वही छह और फिर से हम लोग सड़कों पर लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 1947 में 1947 देश जब तथाकथित आजाद हुआ, उस समय पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। तो मुसलमानों ने बोला कि हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग से चाहिए। ये लोग ले गए, इनकी जितनी जनसंख्या थी सबको उठा के ले गए ये लोग, अपने मुसलमान जनसंख्या, और वहां पे जितने हिंदू जनसंख्या थी, जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उसको उठा उठा के ले गए और बुढ़ों को गर्दन काट के छोड़ दिए, जवानों को मर्डर कर दिए, या तो बोले कलमा पढ़ लो। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। और जब ये देश का मामला खत्म हुआ और हिंदुस्तान में जब इसका जवाब देना चालू किया विद्रोही ताकतों ने, हिंदूवादी ताकतों ने, तब हमारे माननीय गांधी जी आदरणीय ये सत्ता पे ये जाके रोडों पर बैठ गए, ऐसी रोड पे बैठ गए कलकत्ता में, नोआ गली में, और जाके बैठ गए, बोले मेरे मुसलमान भाइयों को मत मारो। नेहरू भी बोलता था मेरे मुसलमान भाई, गांधी भी बोलता था मेरे मुसलमान भाई, ये तमाम कांग्रेस बोलती थी मेरे मुसलमान भाई। तो भैया उस जमाने में ये लोग रुक गए, और रुके उस वक्त ये 3 करोड़ थे, 3 करोड़। और उस जमाने में हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुओं की आबादी 27 करोड़ थी। उससे लेके सन 2024 में आज इनकी आबादी 20 करोड़ है, 20 करोड़ मुसलमान हैं। हर जगह हरा झंडा, हर जगह चांद तारा, हर जगह इनको बस एक ही काम करना है कि कैसे अवैध काम कर सके, कैसे पैसा को कमा सके। अब मेरा ये कहने का मतलब ये तात्पर्य कि सब होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो होते हैं उसमें इन लोग की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कहते हैं ना एक डायलॉग कि आतंकवादी, हर आतंकवादी मतलब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने आतंकवादी हो तो सभी मुसलमान है भाई, कैसा करोगे? तो इसलिए तुम्हारे ऊपर उंगली उठती है और तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। तो ये 47 से लेकर सन 2024 इस दौरान में इन लोगों ने जितना इन लोगों का तुष्टीकरण किया, कांग्रेस ने जितना तुष्टीकरण किया, इन लोगों की प्रजाति बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। आपने कभी किसी एक अब्दुल हमीद को छोड़ के किसी मुसलमान को देखा है क्या सेना में उसने वीर गति प्राप्त करी हो? किसी को सुना है कि उसको परमवीर चक्र मिला हो? नहीं सुना। हर जिसको मिलता है वो हिंदुस्तानी हिंदू आदमी को मिलता है, ये सेना में नहीं जाते। इनको लगता है कि ये धरती जो है ना, हमारी धरती नहीं है, हम देश को मानते नहीं। ये कहते हैं हमारा देश नहीं है, हम तो हमारे मजहब को मानते हैं। तुम्हारा मजहब जहां पे तुम 9 साल की लड़की से शादी कर सकते हो और उसको तुम्हारी एक सरकार, मुसलमान सरकार विदेश की, उसने उसका परमिट किया, तुम्हारे मॉडर्न लॉ में इसको परमिट किया गया। हमारे यहाँ 9 साल की लड़की के पांव में आलता लगाते हैं और पूजा करते हैं, पांव छूते हैं। यह फर्क है हिंदू और मुसलमान में। मेरे भाइयों, जिस तरह से हिंदुओं का लगातार नाश हो रहा है, ये बोलते हैं अभी हमारे आदरणीय, परम आदरणीय राहुल गांधी जी कि जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ। अरे जाति बता देंगे तो मोर बहनी का गरीबी दूर हो जाएगा, जाति बता देंगे तो एक लड़के को नौकरी लग जाएगा, जाति बता देंगे तो देश ये रोड बन जाएगा, जाति बता देंगे तो क्या सबको काम, सबके हाथ में काम आ जाएगा। गधापन है यार, गधापन है। आपको क्या चीज बोलना है, तुम पक्के ही चलल्लू हो यार, मेरे को तो ऐसा लगता है। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, हाँ जाति बताओ, जाति बताओ, तुमको जाति पूछना है। और मुसलमान क्या बोलते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये धरना किया था इन्होंने दिल्ली में, तो बगैर कागज दिखाए तुम अस्पताल में एडमिट हो जाते हो क्या? बगैर कागज दिखाए तुम राशन दुकान से सामान ले पाते हो क्या? बगैर कागज दिखाए तुम टिकट ले पाते हो क्या? बगैर कागज दिखाए सरकारी सुविधा का लाभ ले पाते हो क्या? वहां कागज दिखाओगे जहां तुम्हारी जेब में तुम्हारे को फायदा होगा, और वहां कागज दिखाने से मना करोगे और 100-100, 200 दिन आंदोलन करोगे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये क्या मजाक चल रहा है देश में? बोलने की आजादी के नाम पर एक टीवी शो में एक मुसलमान बोलता है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में
शिवलिंग के बारे में कि वो तो फला अश्लीलता से बोला। तब एक महिला नेत्री थी जिसने बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो तुम्हारे पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि तुम तो 9 साल की लड़की से बलात्कार करते हो, और आयशा कितने साल की थी ये अगर पूछ देंगे तो तुमको गुस्सा आ जाता है और तुम भागते हो इधर उधर। मेरा ये कहना है मेरे भाइयों कि हमारा देश, हम न जाति मानते न पाति मानते, हमारा देश, हमारी धरती, हमारा धरती। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को उसको जीने का हक मिले, उसको जो सरकारी सुविधा है उसमें प्रथम वरीयता से उनको स्थान मिले, जो सरकार के फायदे हैं उसमें सबसे पहले हमारे हिंदू भाई बहनों को मिले। ये हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक जैसा कानून सबके लिए लागू हो, एक जैसा कानून। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, ये सब लागू हो। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये लागू नहीं होगा तो हिंदू लगातार कम होते जाएगा और हिंदू को ये लोग लगातार दबाते हैं। ये मौला में तो शिवसेना आज नहीं कई साल से है। 2000 में जब चिरई सरकार ने हम लोग को अंदर किया, चिरई मतलब जानते हो क्या? कौन कौन जानता है चिरई मतलब? डरते तो नहीं हो ना चिरई बोलने से? सबको ही बोलो चिरई। कम लोग बोले और लोग बोले, डरने की बात नहीं है, बोलो चिरई। ठीक है, इतना ठीक है। सन 2000 में जब हम लोग को अंदर डाला तो इसी राजनांदगांव पूरे जिले में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता था और जितनी जगह बोर्ड लगे थे उन बोर्डों में हमारे शिव सैनिकों का नाम लिखा था। तो यही हमारे भाई पुलिस वाले, इनसे पुराने वाले, ये लोग तो नए हो गए, 1900 सन 2000 में जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने हमारे गांव-गांव के कार्यकर्ता को बुला के बोला शिवसेना छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग को भी रायपुर के समान अंदर कर देंगे। अब गांव का गरीब आदमी बेचारा डर गया, छोड़ दिया। तो इनको क्या लगा तुम हमको छेड़ दोगे और हम तुमको छोड़ देंगे, हम भाग जाएंगे। अरे भाग गए, हमसे चढ़ने वाले निकल लिए, हमको डरा के डराने वाले। कोई डरा नहीं सका, कोई चढ़ा नहीं सका, ना कोई भगा सका। बोलते थे जब पुलिस वाले जब अंदर किए हम लोग को, तब बोलते थे झूठा अपराध, झूठा 302। मेरे भाइयों 302 में नहीं डरा सके तुम, तो तुम अब क्या डराओगे यार? घंटे बजा देंगे छत्तीसगढ़ में, घंटे बजा देंगे और इतना शंख ध्वनि कर देंगे कि तुम बेचैन हो जाओगे। हम तो वैसे ही छाती ठोक के सामने हैं और वैसे ही छाती ठोक के अपने अधिकारों का हम डिमांड करते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार ने बोला कि अभी मैं किसी भाई की बात सुन रहा था कि मंदिर से पानी टपक रहा है, अयोध्या के मंदिर से। अरे मैं पूछता हूँ इसी क्षेत्र के लोगों से, ये मंदिर से पानी टपकने की बात तुमको याद है? वो भी पेपर में छपी, अखबारों में आया और कांग्रेसियों ने बोला। यही रोड है जो बालोद के लिए निकलती है, इधर से नई रोड जो बनी है, उसमें बूढ़ा देव के 23 मंदिर तोड़े गए। छोटे छोटे मंदिर है, गरीब आदिवासी बनाता है, वो भी हिंदू मंदिर, उनको तोड़ा गया। बूढ़ा देव मतलब शिव जी, इनके मंदिरों को तोड़ा गया। तब तो किसी एक की आवाज नहीं निकली पूरे मोहल्ला से। कहां छुप जाते हो मेरे भाइयों? वो कौन सी गली है, वो कौन सा पल्लू है जिसमें जाके छुप जाते हो और निकलते ही नहीं हो? अरे निकलो यार, बच्चा भी 9 महीने में बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, देश का नागरिक कहलाने लग जाता है। तुम तो नागरिक ऑलरेडी हो तो भी तुम नहीं निकलते हो। वाह, आदाब अर्ज है। वो कहा करते थे, कौन वो? अब वो कौन? वो भी हमको भी नहीं पता। वो कहा करते थे आदाब अर्ज है, हमने दाब दिया तो रो पड़े। तो हम अब दाबना चालू कर रहे हैं मेरे भाइयों। हमको छत्तीसगढ़ से जो आंदोलन का सूत्रपात हम लोग कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके, सीए को लेके, गौहत्या बंद को लेके, ये मांग को हमको इतना ज्यादा इस छत्तीसगढ़ में लहर फैलाना है कि सरकारें, हमारी राज्य सरकार और दिल्ली तक में घंटियां कानों में लगातार गुनगुनाते रहे कि कहीं पे कोई प्रदेश है जहां पे आंदोलन लगातार लोग कर रहे हैं, जो कि पिछड़ा हुआ राज्य होने के बावजूद कि लोगों को लगता है कि वो फलाना जात का है, वो ठिकाना जात का है। हमारा ये कहना है कि जात जो है ये पैदा की हुई उन लोगों की साजिश है जिन लोगों को लगातार सत्ता पे काबिज रहना था, जिन लोगों को लगातार पैसे पे कब्जा करना था। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग तो जात को नहीं मानते, तो ऐसे और भी हजारों लोग हैं, लोग जात पात को नहीं मानते। लेकिन जिन लोगों ने लागू करवाया होगा उन लोग के मन की ये भावना रही होगी कि हमको जातिवाद दिखा के लोगों को दबाना है। और जैसे ही ये चीज चालू हुआ, कांग्रेस ने इसका फायदा लेना चालू किया। मैं बीच में कृषि आंदोलन बहुत लंबा चला,
जिसमें किसान लोग पंजाब के ये किसमें आते थे मालूम है आपको? मर्सिडीज गाड़ियों में आते थे। एक गाड़ी की कीमत 80 लाख रुपया। 80 लाख में कितना जीरो होता है ये हमको नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता भाई। आप लिखने बैठेंगे तो उसको 4 बार गिनना पड़ता है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार तक ऐसा करके गिनना पड़ता है, फिर भी 2 बार गलती हो जाती है। ये उसमें आते थे कि हम गरीब किसान हैं, हम लोग का मांगों को पूरा करो। ये गरीब किसान थे जो दिल्ली के अंदर में लाल किले में चढ़ गए और भारत के झंडे को तोड़ के नीचे गिरा दिया। ये देशभक्त थे। इनको देशभक्त कौन बोलता है? तो इसको मुलायम सिंह यादव का लड़का बोलता है। इसको देशभक्त कौन बोलता है? तो लालू यादव का वो मोटा वाला लड़का वो बोलता है, 8वीं फेल वो बोलता है। राहुल जी बोलते हैं, प्रियंका गांधी जी बोलती हैं। प्रियंका गांधी जी ने बोला, आदरणीय जी ने, हमारे बड़ी बहन जी ने, बड़ी बोलूंगा नहीं वैसे छोटी है, छोटी बहन जी ने बोला कि लड़की हूं लड़ जाऊंगी। लड़ जाओ भाई, कहां लड़ना है? तीनों ने कहां लड़ा? असम में, असम के आगे मणिपुर में। मणिपुर का नाम आज तक लेते हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेसी, सुप्रिया सिनेट, ये लोग चिक चिक के बातें करते हैं अपना टेलीविजन पे। इन लोगों ने बोला कि वहां पे लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया और एक लड़की का वीडियो वायरल किया गांधी जी लोगों के द्वारा। इन लोगों ने वायरल किया कि एक लड़की सड़क पे दौड़ रही है विदाउट कपड़ा और पीछे लोग उसको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। ये तो इन्होंने एक घटना बताई, लेकिन इन्होंने किसके ऊपर जुर्म डाला? बोले मैतेई लोग कर रहे हैं। मैतेई कौन है? मैतेई हिंदू हैं, ठीक है। कुकी और नागा कौन है? वो चिरई हैं। और उसके पहले कुकी और नागाओं ने, पहाड़ों पे रहते हैं कुकी नागा, जमीनों पे जो रहते हैं वो मैतेई। इन्होंने मैतेइयों को जो पहाड़ों पे रहते थे उनकी 150 लड़कियों के साथ में उठा के बलात्कार किया। उसके बारे में इनका आंसू नहीं निकला। इनका आंसू अभी बांग्लादेश के अंदर में कितने घरों को लूट डाला गया, कितने हिंदुओं को मार दिया गया, इनका आंसू वहां के लिए नहीं निकला। ये इंडिया अलायंस में कुछ तो भी कमी है। ये इंडी है कि सिंडी है कि सड़ी है कि क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। हमारे जो महान अध्यक्ष हुए जिनको देख के हम लोग शिवसेना बनाए, बाला साहब, उनका बेटा भी तो अपना नाम बदल लिया, पता है कि नहीं आप लोग को? उन्होंने अपना नाम उद्धव बाल उसके बाद में खान रख लिया। तो खान हो गए, टोपी लगाते हैं गोल टोपी। वो तो जामा मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे थे, लोगों ने रोक दिया, मत जाओ हंसी उड़ जाएगी। ये मैं जोक से बोल रहा हूं भाई, जोक के रूप में ना बोलो, इसमें सच्चाई क्या बोलोगे? सच्चाई कुछ नहीं। लेकिन उनके जो कर्म है वो यही कर्म है। जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब एक जिला है बगल का आदिवासी जिला जिसमें साधुओं को जिंदा जलाया गया और इस आदमी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। बोलता नहीं पुलिस जो कर रही सब ठीक कर रही है, उसके बाद आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम लोग को लगा कि ये आदमी अपने जात से, अपनी पात से, अपने धर्म से, अपने देश से अलग हट गया है, इसलिए हमने इसका साथ छोड़ा। ये जाके किनके साथ जुड़ गया? जिनके लिए उसका पिता बोलता था इन लोग के साथ खड़े होना मतलब गाय खाने के बराबर है। ये गाय खाने से मेरे को एक बात और याद आई। मैं हैदराबाद कोरोना में रहा, मैं 3-4 महीने। उस ओवैसी के उस हैदराबाद में ये बहुत बातें करता है, हमारे मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, हमको खाने नहीं दे रहा है, हमको जीने नहीं दे रहा है, हमारी टोपी के लिए बोलते हैं, हमारे पहुंचा पजामे के लिए बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, ठिकाना बोलते हैं। मैंने आंखों से देखा है मेरे भाइयों, ऐसे चौक पे जहाँ टमाटर बिकता है वो टमाटर के साथ गाय बेचते हैं, गाय का मांस टमाटर के साथ बेचते हैं। ये मंदिर है, मंदिर के बगल से ऐसा गाय की गाय लटकी हुई है। तब तो ये आदमी कुछ नहीं बोला। तब तो वैसे कोई आदमी आया कि देश धर्म निरपेक्ष है और दूसरे धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए। तब तेरे को याद नहीं आता। जब तेरे को लत पड़ती है, जब तेरा घर टूटता है, जब तू छोटी बच्चों से बलात्कार करता है और जब तू जोधपुर के अंदर में बेचारे एक गरीब दर्जी का गर्दन काटता है और नारा देता है, तब तेरे को उनका बुराई करना याद नहीं आता है। तेरे को हिंदुओं की हर बात का बुराई करना तेरे जहन में बसा हुआ है। तू हर बात पर हिंदुओं का विरोध करता है। तो जो ओवैसी बोलता है वही इंडिया अलायंस के 31 पार्टियां बोलती हैं, 34 पार्टियां बोलती हैं। आपको याद होगा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन, वो क्रिश्चियन है, चिरई है, उसने बोला सनातन एक बीमारी है, इसको समुद्र में डुबा देना चाहिए, जड़ मूल से नाश कर देना चाहिए। उसके बाद में उसी के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटका जो नया सरकार बना था सिद्धारमैया की, उनकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्रियंक खड़गे जो अभी कांग्रेस के जो देश के अध्यक्ष हैं
खड़गे जी, उनका पुत्र वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसने बोला हाँ ये जो है बोले एकदम सही बोल रहे हैं और सनातन बीमारी है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ये उसका लैंग्वेज था। तब मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है? क्या गाय को मां नहीं मानता? क्या वो लालू यादव का मोटा बेटा, क्या वो भी अपना हिंदू नहीं मानता अपने आप को? उसने भी कुछ नहीं बोला, उद्धव खान ने भी कुछ नहीं बोला। ऐसे करके इनकी पार्टी के तमाम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि हमको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। और ये फायदा लेने के लिए इन लोगों ने अपनी माँ से, अपनी अस्मिता से, अपने धर्म से, अपने सम्मान से, हर चीज से कंप्रोमाइज किया और ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता कि आप किसको वोट दो ना, हम वोट के लिए आए नहीं। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि हिंदुओं के लिए संघर्ष हम लोग को करना पड़ेगा और आपको साथ हमारा देना होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ आया तो एक लोकल घटना मुझे मालूम पड़ी। वो स्कूल के अंदर में बच्चों को सुबह से जब पहली प्रार्थना कराई जाती है, जनगणमन कराया जाता है, प्रार्थना कराई जाती है, तो उसमें कोई भी अध्यापक नहीं पहुंचता, कोई भी, ना प्रिंसिपल ना कोई अध्यापक, सब देर से आते हैं। तो वो उसको करवाता है भृत्य, जो वहां पे काम करता है, झाड़ू झाड़ता है। उससे हमको आपत्ति नहीं है, भृत्य है तो छोटा आदमी हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मेरा ये कहना है जिसकी जिम्मेदारी है उसको उस काम को पूर्ण करना चाहिए और क्लास में सबको वहां पे रहना चाहिए। और ये अव्यवस्था अखबार में इतनी बड़ी छपी, उसके बावजूद किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। अगर इसमें संज्ञान नहीं लिए और अगर इसमें काम नहीं किए तो आप ये जान लो मेरे भाइयों, अगर इसमें लगातार चलता रहा तो हम फिर से आएंगे और काला रंग लेके आएंगे और वो काला रंग तुम्हारे मुंह पे पाउडर के समान हम पोत के जाएंगे, फिर उखाड़ लेना जो उखाड़ोगे। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे इस मोहल्ला क्षेत्र के हमारे तमाम शिव सैनिक साथियों, किसी से भय करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, वो सीधा सपाट है। हम हिंदू हित की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हम सीएए की मांग करते हैं। अब पूछोगे कि धार्मिक स्थल अधिनियम क्या है, वो बताता हूं मैं। धार्मिक स्थल अधिनियम, आज देश में जनसंख्या हिंदुओं की 80 करोड़, मुसलमानों की 20 करोड़, ठीक है। मुसलमानों के मंदिर, मस्जिद, इनके जो मजहबी पढ़ाते हैं जहां पर वो, और इनके मजार, ये मिला के 5.5 लाख से ऊपर है। हिंदुओं के मंदिर इससे कम है। हम ये मांग कर रहे हैं कि कलेक्टर और एसपी साहब इसका नोटिफिकेशन करें कि यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, उसके हिसाब से उसके धर्म स्थल का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करें। यही धर्म स्थल अधिनियम। मैं अपने रायपुर की एक बात बताता हूँ, जहां मैं अधिकतर समय रहता हूं, उसके सामने में सरकारी कॉलोनी है, वो पूरे हिंदुओं की है। वहां पे एक घर मुसलमान का है। उसने पहले घर को खरीदा, फिर धीरे से एक मीनार बनाया, इधर दूसरी मीनार बनाया, तो लोग बोले क्या कर रहा हो, डेकोरेशन है उसका, उसमें हरा रंग पेल दिया, हरा रंग पेल दिया, अब तेरा हो गया, चल बना दिया, अब हो गया भैया, अब बोला जय श्री राम कर दिया उसने। उसके बाद में जहां पे मुसलमान जनसंख्या नहीं है, कोई नमाज अदा करने के लिए आ नहीं पाता है, तो रायपुर में उस जगह पर कहां से नमाज अदा करने आते हैं मालूम है? 20 किलोमीटर दूर से, सिमगा से, आरंग से, पंडरी के उस पार से, कोने कोने से, पाटन से, सारे लोग शुक्रवार को वहां छोड़ जाते हैं। ये है, इसलिए हम कहते हैं कि उस पूरे हिंदू मोहल्लों में हिंदुओं ने अपनी दुकानें बेच दी और चले गए। ये भगोड़ापन छोड़ो। पांडे जी ने बोला ना, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, ये बोला है और यही काम हमको करना पड़ेगा। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि तलवार निकाल के मारो, अरे खड़े तो रहो यार, छाती ठोक के। आपको बताऊं, मैंने तो अकेले 200-200, 400-400 ये धर्म विरोधी लोगों को दौड़ाया है और ये भागते हैं कुत्ते बिल्ली के समान, ये भागते हैं कुत्ते बिल्ली के समान। आप डरते हो, हमको डर लगता है, आप मत डरो। ये फलाना भाई को बुला लूंगा, ठिकाना को बुला, नहीं जी, कोई नहीं बुलाएगा किसी को, जो हम हैं वो हम हैं, बस यही हमारा कहना है। तो मेरा आप सब भाइयों से हमारा इस चौथा हम लोग का जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो धरना है, इसमें आप सबका मैं साधुवाद देता हूं और देश के इस नींव पर जो बहुत ही अभी शैशवावस्था में है, इसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए आप लोग का साथ लगातार चाहता हूं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।